हेलो साथियों, जैसा कि हर संडे को साधना होती है, तो आज भी संडे था, आज साधना हुई और बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत एक अनुभव होता है जो परमात्मा का, उसका बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे विनती है कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक बार जाकर के विज़िट करें चैनल पे और उसमें एक ऑडियो दिया हुआ है, उस ऑडियो को सिर्फ़ लगा कर के कान में आपको चुपचाप जैसे हम बैठ कर के करते हैं साधना, उसी तरीके से आपको ही करना है। और हम आपको बता दे रहे हैं ना कि इस जो साधना है उससे आपके जीवन की किसी भी तरह का समस्या क्यों ना हो, किसी भी तरह का गुत्थी क्यों ना हो, वो गुत्थी आपको सुलभ हो जाएगी और किसी भी तरह का तनाव, मानसिक तनाव या किसी तरह का बीमारी या किसी तरह का समस्या हो, उसका समाधान इसमें आपको मिल जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कान में लगाकर सुनना है और बस ध्यान करना है। जो चीज़ आपको सुनाई देगा उसको गहन से ध्यान से सुनना है और बस चिंतन करना है। इस जो कि जीवन है, इस जो कि साधना है, इस साधना का नाम ही है गीता उपदेश साधना, क्योंकि गीता में जो लिखा गया है उसको बहुत सारे लोग जो है सो पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। बहुत सारा एक एपिसोड होता है पूरा महाभारत का, तो वो एपिसोड पूरा देख नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं इस एपिसोड से ही एक उठा कर के लाए हैं और आपको कोशिश की है कि आपको हर संडे को साधना में आपको जोड़ें और उस महाभारत में जो गीता दिया गया है, उस गीता का आपको पाठ करवाएँ। क्योंकि इस पाठ को करना हमारे भारत के लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि इस जो गीता है कहीं न कहीं भारत का इतिहास है, हिंदू धर्म का इतिहास है और इस हिंदू इतिहास के बारे में परमात्मा खुद आकर के इस चीज़ का प्रूफ दिए हैं। तो कहीं न कहीं आप सब जो है सो इस साधना को कीजिए और जुड़िए और साधना को कीजिएगा, बहुत मस्त आएगा, बहुत मज़ा आता है। जो भी आपका जो भी हम तो कहते हैं ना कि आप अगर सुबह नहीं करते हैं ना तो शाम में, आप शाम में इस चिंतन को कीजिएगा तो आपको पूरे जो भी टेंशन है ज़िंदगी दिन भर का जो भी टेंशन है, आपको पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा और आपको एकदम ऐसा रिलीफ़ होगा ना कि मैं एकदम शांत हो गया हूँ। मेरे माइंड में किसी तरह का सवाल नहीं और बस मेरा जो कर्म है, जो हम कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वही काम कीजिएगा। तो सुबह में कीजिएगा तो बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि आपका पूरा दिन इतना बढ़िया जाएगा कि कह नहीं सकते हैं। आप बिंदास होकर के जो कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, किसी तरह का जॉब कर रहे हो, किसी तरह का काम कर रहे हो, आप शांति से अपना काम करते रहिएगा और टेंशन फ्री रहिएगा। और जब भी आपको लगे कि हम स्ट्रेस है, किसी तरह का तनाव है, किसी तरह का माइंड में सवाल है, जो कि माइंड में एकदम घूमते रहता है और आदमी इसी तरह से तरीके से पागल हो जाता है और बहुत डिप्रेस रहता है। तो इस डिप्रेशन से दूर होने का बहुत ही बड़ा उपाय है और बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि आप एक बार करके देखिएगा ना, तो कहीं न कहीं आप परमात्मा से जुड़ जाइएगा और उन भगवान को कैसे फ़ील किया जाता है ना, भगवान कैसे हैं, उनको एहसास करने का एक मौका मिलेगा और उनको जो कहता है ना भगवान कहाँ हैं, भगवान आपके माइंड में या आपके शरीर में आ जाएँगे और आप उनको अनुभव करेंगे। और कहीं न कहीं अगर आपको नहीं भी होगा इस तरह का, तो मैं आपको बीच-बीच में बताते रहूँगा कैसे ये जो कि व्याख्या है इसको करने की कोशिश करूँगा एक ऑडियो में या तो वीडियो के माध्यम से ही। जो कि महाभारत है इसमें जो बताया गया है उसके बारे में आपको बताऊँगा और कैसे अनुभव करना है, किस तरह से भगवान हमें अनुभव करवाते हैं और हम उनसे हैं और वो हम में हैं। इसके बारे में अनुभव कैसे करेंगे उसके बारे में बताएँगे। और आज का साधना जो है उसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही माइनर चीज़ है लेकिन बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो महाभारत जो कि गीता उपदेश साधना हो रही थी, तो उसमें आपको बता दे रहे हैं ना कि अभी एक बात बोले कि जब जन्म होता है बच्चे का और मृत्यु होता है, जब मृत्यु होता है और जन्म होने के बीच में जो भी हमारा याद अभी है, जो मैं अभी सोच रहा हूँ, वो याददाश्त मतलब आत्मा में मौजूद होती है। और जब जन्म होती है तो वही आत्मा जो है सो याद तो नहीं रहती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस आत्मा में होती है और उस आत्मा को जो एक्सपीरियंस लेकर के नए शरीर में आते हैं और उस नए शरीर में आने का एक ही कारण है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा यानी ऊपर वाला का याद करके खुद परमात्मा बन जाना। इस आत्मा जो है सो इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शरीर दिया गया है। कहीं न कहीं भगवान बनने की आपको एक मौका दिया गया है और इस जीवन को आप व्यर्थ करेंगे तो बहुत ही जो कि बहुत ख़राब कहा जा सकता है, ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता है।
इस जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप पूजा पाठ करें और परमात्मा बन जाए, क्योंकि ये आत्मा है सो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का अंश है। तो आप भी अगर पूजा पाठ करेंगे और इस गीता उपदेश का साधना करेंगे तो कहीं न कहीं आपका जीवन का मूल कर्तव्य जो है वो दिखाई देगा। ये पढ़ाई लिखाई, जॉब, पैसा, जितना भी परेशानी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर को चलाने के लिए है, आत्मा को चलाने के लिए नहीं। आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा से ऑर्डर लेना होगा और परमात्मा के अनुसार से आत्मा चलती है। नहीं तो इसको मार सकते हैं, नहीं तो कुछ कर सकते हैं। ये किसी तरीक़े से आत्मा जो है उसको किसी तरीक़े से मारा नहीं जा सकता है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। आत्मा फिर से पैदा लेती है और फिर से जन्म लेती है और फिर स्ट्रगल करती है। और ये स्ट्रगल नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा से मिलने के लिए आपको ये शरीर दिया जाता है। हो सकता है किसी और जीव में आपको मिल जाए जन्म, तो वहाँ से कितने योनि से दूर होकर के फिर से एक मनुष्य का एक मिलता है मौका, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा से जुड़ने के लिए मिलता है। तो आप इस मौका को नहीं गँवाइए और अपने आप को समझिए कि हमें ज़िंदगी जो मिला है, ये क्यों मिला है और क्या उद्देश्य से मिला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको परमात्मा से मिलने के लिए ये मौका मिला है। तो इस मौक़े को नहीं गँवाएँ और किसी भी तरह का समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि इस गीता उपदेश संघ है, एक संघ चला रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन गीता उपदेश संघ, जिसमें इस संघ का साधना चल रहा है और इस साधना लगातार चलते रहेगा जब तक जीवन रहेगा। एक आदमी भी समझता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो खुद इस बात को चल रहा हूँ लेकर, आप भी समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लेकर के आप चलिए और अपने जीवन का स्ट्रेस को दूर कर लीजिए। किसी तरीक़ा का टेंशन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरह का टेंशन आपको एकदम परेशान है, आप इस साधना को एक बार सुन के देखिए। आपको कहीं न कहीं देखिए कि आपको जो भी टेंशन है ख़त्म हो जाएगा और टेंशन फ्री हो जाएँगे और जो आपको काम है वो करते रहिए टेंशन फ्री होकर के। तो आज के लिए इतना ही। साधना हुई है, साधना का जो कि ऑडियो हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट बार-बार आ जाता है और वीडियो चलता नहीं है, तो इसलिए वीडियो में जो है सो ऑडियो नहीं डाल रहे हैं और लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। और जो कि ऑडियो है वो प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के देखिएगा। उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें लिखा हुआ है गीता उपदेश साधना ऑडियो, उस ऑडियो को आप सुनिए। मैं साथ में तो करना चाहता हूँ लाइव आकर के, लेकिन अभी सब्सक्राइबर उतना नहीं है इस पे। सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा हो जाते हैं तो मैं लाइव आऊँगा और आप सबसे मिल कर के साथ में एक ऐसा जो कि बोला जाता है ना कि एक ऐसा लाइन बनेगा कि जितने भी लोग इस बात को समझेंगे, जुड़ेंगे और इस साधना को कर कर के परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे ये परमात्मा ऐसे आदेश दे रहे हैं, पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये आदेश कहीं न कहीं परमात्मा ही दे रहा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जब वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो करवाना चाहते हैं मैं कर रहा हूँ। अगर उनका यही कर्तव्य है करवाना तो मैं कर रहा हूँ और इसी माध्यम से बस करते जा रहा हूँ। और बाकी आप सबका जो समझ में आया, लेकिन परमात्मा है और कैसे है इसका बाद भी प्रूव कर दूँगा। और हमें लगता है कि ये सारा चीज़ जो भी है ये आपको एक मैगज़ीन के रूप में लिख करके टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूँगा। वहाँ पर आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि क्या है परमात्मा, कैसे हैं भगवान, कैसे हैं सूर्यदेव, कैसे हैं शंकर भगवान। सारा चीज़ को लिख करके भी वीडियो आपको लिख करके मैगज़ीन में दे दूँगा। उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो इसको वीडियो ही बना देंगे और ऐसे वीडियो बना कर के डालेंगे ही, क्योंकि मेरा काम सिर्फ़ परमात्मा के बारे में समझाना, लोगों को समझाने का है। क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग अभी स्टार्ट है, इतना गलत हो रहा है, लेकिन अगर धीरे-धीरे जैसे कलयुग बढ़ेगा उसी तरीक़े से धीरे-धीरे आप पता नहीं क्या होगा, परमात्मा को लोग जानेंगे भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि परमात्मा को याद आपको करवाएँ, बस यही मेरा मकसद है और परमात्मा से जुड़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले साधना में। संडे को तो होती ही है, मैं बीच-बीच में करते रहता हूँ, हो सकता है रोज़ भी कर लेता हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो आप सबका अगर चाहत होगी तो मैं लाइव आकर के ज़रूर करूँगा, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी जो है नहीं और अभी पता नहीं ये यूट्यूब का क्या हो गया, नहीं तो कहीं भेज रहा है, नहीं तो कुछ हो रहा है। जब भी होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि कर्म करना हमारा दायित्व है, फल का चिंता तो करना नहीं, क्योंकि परमात्मा ने खुद बोला है कि कर्म करो, फल का चिंता मत करो। तो इस कर्म को कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, बस ऊपर वाला का आदेश है, मैं कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।